नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कांग्रेस ने किया बड़ा चुनावी दावा, सीएम नीतीश की उड़ सकती है नींद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी का तीखा तंज, क्या अब महंगाई भाजपा की भौजाई लगेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई डायन का गाना चला था, लेकिन अब जब भाजपा की पिछले 7 सालों से सरकार है और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ गई है, उसका मुद्दा बिहार की राजनीति में उछाल दिया गया है। और तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि अब भाजपा महंगाई का नाम नहीं लेती, क्या अब भाजपा के लिए महंगाई भौजाई हो गई। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने एक दिन में 19 जनसभाएं करके लालू यादव का रिकॉर्ड तोड़ डाला। जी हां दोस्तों, आरजेडी और महागठबंधन की जबरदस्त लहर बिहार में देखने को मिल रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और हमें अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस ने किया बड़ा चुनावी दावा, सीएम नीतीश की उड़ सकती है नींद। जी हां दोस्तों, बिहार का चुनावी समर अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में हर पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन को खुश करने में लगी हैं, ताकि सीटों में बढ़ोतरी की जा सके। इसी में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा चुनावी पासा फेंका है जिससे जेडीयू और नीतीश कुमार की नींद उड़ सकती है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा है कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सुरक्षा, उनके विकास को मुद्दा जरूर बनाया, पर उनके लिए किया कुछ भी नहीं। यह स्थिति तब है जबकि बिहार में अकेले 3.4 करोड़ महिला मतदाता है। सुष्मिता देव शनिवार को पटना में प्रेस से बात कर रही थी। सुष्मिता ने कहा कि नीतीश सरकार और प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उन्होंने महिलाओं बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और कुपोषण के मामले में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। स्कूलों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, जिस वजह से स्कूलों में बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। बिहार में मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान फेल हो चुका है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पहले अपनी सभाओं में जीविका दीदी की बात करते थे, पर अब जीविका दीदी नीतीश कुमार का विरोध कर रही हैं। उन्हें ना तो समय पर मानदेय मिलता है, ना ही दूसरी कोई सुविधाएं। नीतीश कुमार जीविका दीदियों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी मंजू वर्मा का नाम लेकर जेडीयू को आरोप के कटघरे में खड़ा किया। एक प्रश्न पर बोली कि यदि किसी भी दल ने ऐसा किया है तो इसका फैसला जनता करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का तीखा तंज, अब क्या महंगाई बीजेपी के भौजाई लागेली। जी हां दोस्तों, बिहार में 3 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। समस्तीपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज महंगाई चरम पर है, प्याज का दाम शतक लगा रहा है। तेजस्वी ने महंगाई डायन खाए जात है गाने का सहारा लेकर बीजेपी पर तंज कसा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, तेजस्वी ने एक दिन में 19 जनसभाएं करके लालू यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी सभाओं का दौर जारी है। शनिवार को विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक दिन में 19 सभाएं करके अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को 16 सभाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने आज 17वीं सभा को अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में संबोधित किया। यहां तक वे हेलीकॉप्टर से आए थे। इसके बाद 2 चुनावी सभाओं को उन्होंने सड़क मार्ग से पहुंचकर संबोधित किया। राघोपुर की सभा में तेजस्वी ने कहा कि वे चुनाव प्रचार में अकेले एनडीए के 30 हेलीकॉप्टरों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने माना कि उनके पिता लालू यादव की न्यायिक हिरासत में रहने के कारण प्रचार का सारा भार उनके कंधों पर है, इसलिए उन्हें 15 से अधिक सभाएं करनी पड़ रही हैं। बिहार के इस बार के चुनावों में जहां नीतीश कुमार 4 से 6 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं भाजपा की तरफ से कम 1 दर्जन नेता अलग अलग 2 से 3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 6 सभाओं को 2 दिन के अलग अलग दौरों में संबोधित किया। रविवार को वे 4 और सभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी रविवार को पहली चुनावी रैली छपरा और आखिरी सभा बगहा में होगी। वहीं तेजस्वी अब आखिरी के 5 दिन हर जगह 15 सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार और बुधवार को 4 से 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी का वीडियो शेयर कर तेजस्वी ने नीतीश पर लगाया 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप।
जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे चुनावों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार 30,000 करोड़ रुपए के 60 से अधिक घोटालों में शामिल है। दावे के प्रमाण के रूप में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य सरकार से जुड़े 30 से अधिक घोटालों को सूचीबद्ध करने का एक वीडियो साझा किया। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, 60 करोड़ से अधिक के घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 को पीएम मोदी ने 5 साल पहले सूचीबद्ध किया था। आप अपने लिए सुन सकते हैं। तेजस्वी द्वारा साझा किए गए वीडियो में पीएम मोदी राज्य सरकार से जुड़े 30 से अधिक घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, दवाइयों की खरीद, शराब की बिक्री और भोजन। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी कहां और किस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 5 वर्ष पूर्व स्वयं गिना रहे थे। वर्तमान में पीएम मोदी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार की बिहार में चुनावी रैलियों में 2 बार शामिल हुए हैं, जहां 28 अक्टूबर को 3 चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ था। दूसरा चरण 3 नवंबर को और अंतिम चरण 7 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बुधवार को पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा था, जो बिहार के लिए अभी तक के उनके अभियान का महागठबंधन पर सबसे बड़ी हमला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नल जल योजना के ठेकेदारों के पास से 2.28 करोड़ कैश बरामद, 75 करोड़ का घोषित आय का खुलासा। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना के कई ठेकेदारों की यहां इनकम टैक्स विभाग की टीम 2 दिन से छापेमारी कर रही थी। इन लोगों के पास से 2.28 करोड़ कैश रुपए बरामद हुआ है। यही नहीं, इन लोगों के पास 75 करोड़ का घोषित आय का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने 4 प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर फर्मों के पटना, भागलपुर, हिलसा और कटिहार स्थित ठिकानों पर किए गए सर्वे किया, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि इन लोगों 75 करोड़ की घोषित संपत्ति बनाई है। इनकम टैक्स विभाग ने गया कि गिट्टी कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड किया। फर्जी लेबर भुगतान के नाम पर 10 करोड़ की राशि ठेकेदारों ने वापस खुद प्राप्त कर लिया था। कुल लेबर भुगतान के नाम पर 15 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया है। भागलपुर में ठेकेदार भाइयों के पास से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी रही। इनके यहां से अब तक 82 लाख कैश बरामद हुआ है। ठेकेदार लल्लन कुमार और उसका भाई सुमन कुमार ने कई जगहों पर इस योजना का पैसा जमीन में निवेश किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव और बढ़ाई जाएगी तेजस्वी यादव की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने डीएम एसपी को दिए खास निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी रण में लगातार प्रचार अभियान में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। उनकी सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारी और जिले के एसपी को दिया है। आरजेडी ने उठाया था तेजस्वी की सुरक्षा की कमी का मुद्दा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आरजेडी की ओर से तेजस्वी की सुरक्षा में कमी को लेकर एक पत्र दिया गया था, जिसके बाद अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सभी जिले के डीएम और एसपी को खास निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव की सभा में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। दूसरे फेज के चुनाव की तैयारियों को लेकर इलेक्शन कमीशन अधिकारियों की बैठक। चुनाव आयोग की शुक्रवार को ऑब्जर्वर्स के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होगी, जिसमें दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के तैयारियों और सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभी तक की गई चुनाव तैयारी और 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इनको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही आयोग की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, नीतीश की टिप्पणी से गुस्से में लालू और राबड़ी के पैतृक गांव में ग्रामीण। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी जनसभा के दौरान नेतागण अब निजी हमले करने लगे हैं। बीते चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू परिवार पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नीतीश ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि एक बेटे के लिए 8-9 बच्चे पैदा करने वाले लोगों से क्या विकास की उम्मीद की जा सकती है। नीतीश के इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैतृक सैलार कला गाँव की महिलाएं नाराज हैं। गाँव की एक बुजुर्ग महिला राम प्यारी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी शालीनता खो दी है। वह शिक्षित होने का दावा करते हैं। उनके जैसे व्यक्ति को सार्वजनिक मंच पर इस बारे में कि किसके पास कितने बच्चे हैं, उन्हें बेहतर चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। वहीं चंद्रकला देवी ने कहा कि पुराने समय में बड़े परिवारों का होना एक परंपरा थी। यहां तक कि नीतीश कुमार के भी भाई बहन हैं। 3-4 दशक पहले जो हुआ उसके बारे में किसी को बात नहीं करनी चाहिए। कहा कि अतीत में रहना किसी को आगे नहीं ले जा सकता है। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैतृक निवास फुलवरिया गांव में भी ऐसी ही भावना व्यक्त की गई। स्थानीय वासी पुरुषोत्तम चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि नीतीश अपनी कुर्सी खोने के डर के कारण मूल शालीनता को भूल गए हैं। उन्हें महिलाओं की प्रतिष्ठा के साथ खेलने का अधिकार किसने दे दिया है। लालू और राबड़ी देवी के गांव के निवासियों को लगता है कि अगली पीढ़ी के सीएम भी लालू राबड़ी परिवार से बनने वाले हैं।
रामानंद प्रसाद ने कहा, स्थानीय विधायक कहते हैं कि गांव का विकास हुआ क्योंकि इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब यह तीसरे के लिए समय है। लोग इस समय बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। फुलवरिया गांव में एक रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, भूमि रजिस्ट्री कार्यालय, डाकघर, बैंक, सरकारी स्कूल और रेफरल अस्पताल है। लोगों जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।